जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक इंडियन थ्रिलर फिल्म अपूर्वा के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म राजपाल यादव और तारा सुतारिया की मूवी है और इसकी कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और वो उनसे बच पाती है या नहीं, ये आपको आगे पता चलेगा। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें चंबल का एरिया दिखाया जाता है जहाँ से दो बिजनेसमैन अपनी गाड़ी में ढेर सारा सोना लेकर जा रहे थे और उन्होंने एक ड्राइवर हायर किया था जो कि बहुत ही ज्यादा बदतमीज था। जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनका रास्ता किसी ने ब्लॉक कर रखा है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि जरूर वो यहाँ पे लुटने वाले हैं, जिससे कि वो गाड़ी पीछे करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उनमें से एक बंदे को गोली लग जाती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो बिजनेसमैन जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो गन निकालता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी वहाँ पे चार गुंडे आ जाते हैं जो कि ड्राइवर और उस बिजनेसमैन को पकड़ लेते हैं और वो ड्राइवर को शूट करके जान से मार डालते हैं। ये देखकर वो बिजनेसमैन बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसका पीछा करते हैं और उसे भी जान से मार डालते हैं। उसके बाद वो उसकी गाड़ी चुरा लेते हैं जिसके अंदर ढेर सारा सोना था और उस सोने को उन्हें डिलीवर करना था एक जगह पे। उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि वो लोग अक्सर इन चीजों की सुपारी लिया करते हैं और अगर कोई भी रॉबरी करवानी होती है तो वो पैसे में वो रॉबरी कर देते हैं। वो गाड़ी लेके झांसी पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें वो डिलीवर करना था और पांडे नाम के एक बंदे से मिलते हैं और उसे वो सामान डिलीवर करते हैं। बदले में पांडे इस काम के लिए उन चारों को ढेर सारे पैसे देता है। दोस्तों, इन चारों के नाम होते हैं जुगनू, सुक्खा, छोटा और बल्ली और ये सभी कबीर सिंह मूवी देखने के लिए जाते हैं जहाँ पे इन्हें वो हीरोइन बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और सोचने लगते हैं कि आखिर उनकी जिंदगी में लड़की कब आएगी। उसके बाद उन्हें टिप मिलती है और दूसरे काम के लिए भेज दिया जाता है और रास्ते में जब जुगनू ड्राइविंग कर रहा होता है तो एक बस वाले को वो हॉर्न मारता है, लेकिन वो बस वाला उन्हें साइड नहीं दे रहा होता। उसी बस में हम अपूर्वा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने मंगेतर सिड से बात कर रही थी और बहुत जल्द उनकी शादी भी होने वाली थी। सिड का उस दिन बर्थडे था तो उसने उसके ऑफिस में कई सारे गिफ्ट्स भिजवाए थे जिसे पाकर सिड बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। जुगनू को जब रास्ता नहीं मिलता तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऑफ रोड जाके उस बस को ओवरटेक कर लेता है और उसके बाद वो ड्राइवर को बाहर निकालता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। ड्राइवर भी अपना आपा खो देता है और उसे एक थप्पड़ मारता है जिससे जुगनू नीचे गिर जाता है और तभी जुगनू पिस्तौल निकाल के उस ड्राइवर को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुन के बस के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और हड़बड़ी में अपूर्वा के हाथ से उसका फोन भी गिर जाता है। कंडक्टर उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन जुगनू उसके सर पे बंदूक से बुरी तरह मारता है जिससे उसका सर ही फट जाता है और उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो सभी बस के अंदर जाते हैं और सबसे ही उनका सामान मांगने लगते हैं और सभी लोग डर के मारे उन्हें अपने सारे सामान देने लगते हैं। अपूर्वा भी बहुत डर गई होती है और वो उन्हें अपने सारे गहने दे देती है, लेकिन तभी अचानक उसका फियांसे उसे कॉल कर देता है जिससे उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। वो अपने फोन को पैर से दबा लेती है ताकि वो लोग उसकी आवाज ना सुन पाए, लेकिन तभी सुक्खा उसकी आवाज सुन लेता है और उसका पैर हटा के उसके फोन को उठाता है। सिड जब सुक्खे की आवाज सुनता है तो वो उससे पूछता है कि वो कौन है, तो सुक्खा उससे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी गोद में खेल रही है। नेटवर्क कम होने की वजह से तुरंत फोन कट जाता है और सिड उसे दोबारा कॉल करता है और उससे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन है। सुक्खा उससे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा मस्त है, इसीलिए वो उसे किडनैप करके ले जा रहा है और अगर उसमें हिम्मत है तो वो उन्हें रोक कर दिखाए। ये कह के सुक्खा फोन नीचे गिरा देता है और अपूर्वा को अपनी गाड़ी में डाल देता है। सिड जब फिर से फोन करता है तो एक पैसेंजर उसे बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को उठाकर ले गए हैं। उसके बाद हमें कुछ महीनों पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ अपूर्वा अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन लोगों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी। अपूर्वा उनसे जिद करती है कि वो लड़का देखने नहीं जाना चाहती, लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि उन्हें लड़का देखने जाना ही होगा क्योंकि अब उसकी उम्र हो गई है शादी की। वो तैयार हो जाते हैं और उसे लेकर लड़के के घर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़का सिड होता है और वहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। वो दोनों जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी एंगेजमेंट भी हो जाती है। सिड अपूर्वा से कहता है कि वो बहुत जल्दी दिल्ली शिफ्ट होने वाले हैं जहाँ पे वो ट्रांसफर ले रहा है और उसकी पढ़ाई भी वहीं से कंप्लीट कर सकती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ अपूर्वा ये सब याद करके बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि इस वक्त उसे अपनी फैमिली के अलावा कोई और याद नहीं आ रहा था। वो उन सबसे कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन वो सभी उसे छेड़ने लगते हैं और उससे कहते हैं कि इतनी आसानी से वो उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। जुगनू उनसे कहता है कि उन्हें इस लड़की को नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि इससे वो लोग फंस सकते हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही है। सुक्खा जुगनू से कहता है कि वो इतना चिंता ना करे क्योंकि वो इस लड़की के साथ मस्ती करके इसे जान से मार डालेंगे और यहीं कहीं फेंक देंगे जिससे पुलिस को इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। इधर सिड पुलिस को लेके उस एरिया में पहुंचता है जहाँ से अपूर्वा का कॉल आया था और पुलिस इसकी छानबीन करने लगती है कि उसे किसने किडनैप किया है। सिड इंस्पेक्टर से कहता है कि उन्हें जल्दी उनका पता लगाना पड़ेगा वरना वो अपूर्वा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि अगली नाकाबंदी 10 किलोमीटर पे है, तो ये बात
पक्की है कि वो 10 किलोमीटर से आगे नहीं गए होंगे और उनके पास कोई वारंट नहीं है जिसकी वजह से वो सारे गाँव को छान सके। इधर चारों गुंडे अपूर्वा को एक सुनसान जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पे एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी और वहाँ पे अबैंडन्ड इलाका था, मानो ये बहुत साल पहले वहाँ पे गांव हुआ करता हो जो कि अब डिस्ट्रॉय हो गया हो। वो लोग उसे घसीट के उस ट्रेन में लाते हैं और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अपूर्वा उनसे बहुत डर रही थी और उनसे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और वो उससे कहते हैं कि वो लोग उसकी वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फेम मिलेगा। तभी अपूर्वा छोटे के हाथ में मारती है जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है और छोटा इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपूर्वा को एक थप्पड़ मार देता है जिससे वो जमीन पे गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर सुक्खा छोटे को पीटता है और उससे कहता है कि ये उसने क्या कर दिया, उसे उसकी चीख सुननी थी ना कि उसे बेहोश करना था। उसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो लूटे हुए सामान को बांटेंगे और जब सभी बाहर जाते हैं तो जुगनू वहीं पर रुका होता है जो कि अपूर्वा को देखता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है और वो उसके बटन खोलने लगता है, लेकिन तभी वो लोग उसे पुकार लेते हैं जिससे वो भी वहाँ पे चला जाता है और उन चारों में लूटे हुए सामान का बंटवारा होने लगता है। तभी अचानक वहाँ पे तारा नाम का एक ज्योतिषी आता है और उसे देखकर वो उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसका यहाँ पे आना कैसे हुआ। ज्योतिषी उन्हें देखकर डर जाता है और उनसे कहता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो उसे जरा भी चोट ना पहुंचाए। वो लोग उससे कहते हैं कि अगर वो ज्योतिषी है तो वो छोटे के बारे में कुछ बताए और जब वो छोटे की शक्ल देखता है तो वो उन्हें बताता है कि बचपन में इसे चोट लगी थी जिसकी वजह से इसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है। ये सुन के छोटे को गुस्सा आ जाता है और वो ज्योतिषी को बुरी तरह पीटने लगता है और वो सभी उसे बांध के अपूर्वा के पास ही लिटा देते हैं। कुछ देर बाद वो चारों डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर सबसे पहले उस लड़की के पास कौन जाएगा। वो चारों ही पहले जाना चाहते थे जिसकी वजह से वो एक कंपटीशन करते हैं जहां उन्हें सबसे देर तक पेशाब करना था और जो भी टिक पाया वो सबसे पहले उसके पास जाएगा। सुक्खा उस कंपटीशन में जीत जाता है जिससे वो पहले जाने वाला था उस लड़की के साथ कुछ गलत करने के लिए। इधर हम देखते हैं कि अपूर्वा ने अपनी आंख खोली हुई है और वो बेहोशी का नाटक कर रही थी। वो ज्योतिषी से कहती है कि वो भी उसके साथ नाटक करे। जब छोटा वहाँ पे आता है बाल्टी लेने के लिए तो ज्योतिषी उसका पैर पकड़ लेता है जिससे छोटा उसे बुरी तरह पीटता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और वो तीनों छोटे का इंतजार करने लगते हैं ताकि वो पानी लेकर आए और इसी बीच अपूर्वा अपने आप को छुड़ा लेती है और वो ज्योतिषी को भी छुड़ा देती है और वो दोनों वहाँ से उस अबैंडन्ड गाँव की तरफ भाग निकलते हैं। भागते हुए अचानक अपूर्वा छोटे से जा टकराती है और छोटा उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन अपूर्वा उससे लड़ती है और उसकी बाल्टी उठा के उसका मुंह फोड़ देती है जिससे छोटे की वहीं पर मौत हो जाती है। छोटे की चिल्लाने की आवाज सुन के जब वो तीनों वहां पर आते हैं तो वो उसकी लाश को देखते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उस ज्योतिषी ने उसे मारा होगा। वो अपनी पिस्तौल निकाल के अपूर्वा और ज्योतिषी को ढूंढने लगते हैं। भागते हुए अपूर्वा एक कुएं के पास पहुंचती है जहां वो देखती है कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया होता तो वो कुएं में ही गिर जाती। उसके बाद वो एक पत्थर के पास जाती है और वहीं पे बैठ जाती है। ज्योतिषी छुप के वहां से भागना चाहता है लेकिन तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो लड़की कहाँ है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता जिससे वो लोग उसे शूट करके जान से मार डालते हैं। उसके बाद वो लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन तभी ज्योतिषी की जेब में एक रिंगटोन बजती है जिससे अपूर्वा समझ जाती है कि उसके पास जरूर कोई फोन है। उसकी लाश के पास जाती है और उसका फोन चुरा लेती है, लेकिन जब वो तीनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो फोन वहाँ से गायब हो गया है जिसे वो समझ जाते हैं कि जरूर उस लड़की ने उसे चुरा लिया होगा। अपूर्वा तुरंत सिड को कॉल करती है लेकिन सिड उसका कॉल नहीं उठा रहा था। फिर पास में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन सिड आगरा से कहीं पे जा रहा था और उसे वही ज्योतिषी मिला था जिसने उसे अपना नंबर दिया था और उसे कहा था कि अगर उसे अपने बारे में कुछ जानना हो तो वो उसे कॉल करे। इसीलिए उसे लग रहा था कि वो ज्योतिषी उसे ऐसे ही कॉल कर रहा है। अपूर्वा उसे कई बार कॉल करती है और परेशान होकर वो उस कॉल को उठा लेता है और अपूर्वा उसे बताती है कि उन लोगों ने उस ज्योतिषी को मार डाला है और वो लोग उसे भी ढूंढ रहे हैं जान से मारने के लिए। वो उसे उनके नाम भी बता देती है और उसे कहती है कि वो पुलिस को लेकर उसकी मदद करने के लिए आए। तभी अचानक नेटवर्क ना होने की वजह से उसका फोन कट जाता है और सिड पुलिस को जब उन गैंगस्टर्स के नाम बताता है तो पुलिस वाला उससे कहता है कि ये सभी रंगा गैंग के मेंबर्स हैं। सुक्खा और जुगनू ने मिलकर रंगा को जान से मार डाला था और उसके बाद कमान अपने हाथ में ले ली और वो चारों मिलकर ये गैंग चला रहे हैं। जो भी यहाँ पे कत्ल हुए हैं वो सभी उन्होंने ही किए थे और वो बहुत ही खतरनाक है तो उन्हें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। धीरे धीरे रात हो जाती है और पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती है। सिड इंस्पेक्टर से कहता है कि उन्हें उसे ढूंढने जाना चाहिए। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि अब रात हो गई है और उसका खाने का टाइम हो गया है और खाना खाते ही वो अपने घर जाएगा और सो जाएगा। इससे सिड समझ जाता है कि वो उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाला, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो खुद वहाँ पे पहुंचेगा उसकी मदद करने के लिए। अपूर्वा रात को कुएं की सीढ़ी पर छुपी हुई होती है और वो वहाँ से सिड को कॉल करती है और उसे अपना लोकेशन भेज देती है, लेकिन तभी उसका फोन पानी में गिर जाता है जिससे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। सिड को जब लोकेशन मिल जाती है तो वो वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। सिड अब वहाँ पे निहत्था तो नहीं जा सकता था, इसीलिए वो पुलिस वाला जब रास्ते से जा रहा होता है तो वो उसे किडनैप कर लेता है और उसकी रिवॉल्वर लेकर वहाँ पे जाने लगता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचा सके। इधर अपूर्वा जब भाग रही
रही होती है तो वहाँ पे उसे एक हंसिया नजर आता है और वो उस औजार को उठा लेती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तभी बिल्लू उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब वो कहाँ जाएगी। तो वो उससे कहती है कि वो उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सुन के बिल्लू उससे कपड़े उतारने के लिए कहता है और जब वो कपड़े उतारती है तो वो भी अपने कपड़े उतार देता है और मौका देखकर वो हंसिये से उसका प्राइवेट पार्ट ही काट देती है, जिससे उसका खून बहने लगता है और वो जोर से चिल्लाता है। जब सुक्खा और जुगनू वहाँ पर आते हैं तो वो उसे अपनी कार में डाल देते हैं और उससे कहते हैं कि पहले वो लड़की को पकड़ेंगे और उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन वो लड़की उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। जब जुगनू उसे देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है और बड़ी चालाकी से अपूर्वा उससे पीछा करवाती है और उसे कुएं में गिरा देती है। उसके बाद वो ऊपर से उसकी तरफ पत्थर फेंकती है और एक पत्थर उसके सर पे लग जाता है, जिससे जुगनू की वहीं पे डूब के मौत हो जाती है। सुक्खा जब उसे मरता हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो फैसला करता है कि वो उस लड़की को हरगिज नहीं छोड़ेगा। अपूर्वा फिर बिल्लू के पास जाती है और उसे भी जान से मार डालती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुन के जब जुगनू वहां पर आता है तो देखता है कि वहां पे कोई भी नहीं है। वो गाड़ी में शूट करने लगता है लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं होता। लेकिन जब वो इंजन को चेक करने लगता है तो अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो देखता है कि अपूर्वा ड्राइविंग सीट पे है, जो कि उसे गाड़ी से कुचल देती है। वो गाड़ी लेके वहां से भागने लगती है और भुट्टे के खेत में चली जाती है। लेकिन तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है तो वो पैदल ही वहां से भागने लगती है। सिडवी वहां पर पहुंच जाता है और वो अपूर्वा को ढूंढने लगता है। अपूर्वा भागते हुए एक रेलवे ट्रैक पे जाती है और सुक्खा उसका पीछा करते हुए वहां तक आ जाता है। वो उससे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है तो वो रुक जाए, लेकिन अपूर्वा उसकी नहीं सुनती और तभी वहां से ट्रेन आने लगती है। सुक्खा अपूर्वा को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आज वो दोनों ही इस ट्रेन के आगे आगे मर जाएंगे। लेकिन तभी वो अपने दांत से उसकी उंगली काट देती है और साइड में हो जाती है और सुक्खा भी साइड में हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी ट्रेन उसे लग जाती है जिससे कि वो जख्मी हो जाता है और उससे कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए। तभी अपूर्वा एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके सर पे फेंकती है, जिससे उसका सर कुचल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ वो चारों गुंडे खत्म हो जाते हैं और अपूर्वा भागते हुए पास ही के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, जहां पे अपने फियांसे को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने सबको मार दिया है और अब वो बिल्कुल सही सलामत है। कुछ देर बाद सिड वहां पर आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म में जो गुंडे बने हैं उन सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, स्पेशली राजपाल यादव जी। हालांकि ज़्यादातर उन्हें हमने कॉमेडी रोल में देखा है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही सीरियस एक्टिंग करी है और बखूबी उस किरदार को निभाया है। बात करें तारा सुतारिया की तो उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है, लेकिन स्पेशली जो इनमें गुंडे बने हैं उनका काम हटके है। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।